नमस्कार प्यारे साथियों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित दक्षता अभ्यास 7। ठीक है, इसमें कुल 15 क्वेश्चन दिए गए हैं और हम आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के 8 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें पहला नंबर और दूसरा नंबर, ये दो क्वेश्चन आपको आपके सामने दिए गए हैं। कहा गया है निम्नांकित समीकरण निकाय को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। तो बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे सिंपल तरीके से, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो धन और ऋण ये दोनों कट जाएंगे। 5 और 3, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8x बराबर में कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24, तो 8 त्रिक 24, जिससे x का मान क्या निकल के आया 3। x का मान निकल के आया 3 और x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, कहाँ पर रखेंगे इस जगह पर। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 प्लस 2y बराबर 8। तो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 प्लस 2y बराबर 8, धन से ऋण में जाएगा तो 2y बराबर 8 माइनस 9। तो 2y बराबर 9 से 8 घटेगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये आपका 2 गुणे से भाग में जाएगा, जिससे y का मान आ जाएगा आपका माइनस का 1। अब करना है उत्तर की जांच। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे उत्तर की जांच। कैसे जांच करना है, आप किसी एक समीकरण को ले लीजिए, 1 को लीजिए, 2 को लीजिए, किसी भी समीकरण को आप ले सकते हैं और उन्हें सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लेते हैं, चलिए समीकरण 1। समीकरण 1 से क्या है समीकरण 1, 3x प्लस 2y बराबर में दिया गया 8। अब हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू उठाकर समीकरण 1 में रख देना है। ठीक है, तो रखेंगे, चलिए। तो हो जाएगा 3 गुणे x की वैल्यू 3 दिया गया है प्लस 2 गुणे y की वैल्यू -1 है, -1 बराबर में 8। तो यहाँ से आएगा 3 त्रिक 9 माइनस 2 एकन्नम 2। ठीक है, तो कहीं पर कुछ मिस्टेक है क्या? हाँ, ये आपका 1/2 माइनस का 1/2 है, माइनस का 1/2। तो देखिए इस प्रकार से अगर हमारा आंसर गलत होता है तो पता चल जाता है कि कहाँ पर गलत है। ठीक है, और यहाँ पर आपका आएगा माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो ये आपका 2 से 2 तो आपका कट जाएगा, बचेगा माइनस का 1 बराबर में 8। तो 9 में से 1 जाएगा 8 बराबर 8। इसका मतलब ये है कि हमारा उत्तर अब बिल्कुल सही है। ये इस प्रकार हमको पता चल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला तो आपका सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए पहले आप पहले क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए, अगर जगह बचती है तो हम सॉल्व कर देते हैं यहीं पर। ये आपका 8 रहेगा इस जगह पर। तो देखिए ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2 है। तो सॉल्व करेंगे समीकरण 1 और 2 से, निशान बदलेंगे, धन है तो ऋण, ऋण है तो धन और ऋण है तो धन। तो आपके 4x से 4x कट जाएंगे। ठीक है, तो 6 और 2 कितना हो जाता है 8 बराबर में 8y आपका है ये, और 9 और 11 कितना हो गया 20। ये हो जाएगा आपका 20। 8 गुणे से भाग में जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 20/8। अब इसको हम काटेंगे, कितने से काट देते हैं, इसको काट देते हैं हम सीधे सीधे 4 से काटेंगे। 4 पंचे 20, 4 दूनी 8। तो y का मान निकल के आया 5/2। y का मान समीकरण 1 पे रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान
समीकरण एक में रखने पर, रखिए समीकरण एक में कहाँ पर रखना है, इस जगह पर। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y की जगह पर हो जाएगा 5/2 बराबर में हो जाएगा 9। 2 एक 9, 2 2 3 6। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 5 15, 3 5 15 बराबर में दिया गया है 9। तो ये हो जाएगा 4x बराबर 9 माइनस 15। तो 4x बराबर 15 में से 9 गए तो कितना बचेगा, माइनस का 6। तो x बराबर आएगा -6/4। 2 दूनी 4, 2 3 6। तो x बराबर -3/2। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब उसके बाद हमें चेक करना है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, उत्तर की जांच करनी है हमें। तो लिखेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। कोई भी एक समीकरण आप ले लीजिए। इस बार समीकरण 2 ले लेंगे, कोई समस्या नहीं, समीकरण 2 ले लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 आपका कितना है, 4x माइनस 2y बराबर -11। तो 4x की वैल्यू आपके पास है -3/2, 3/2 माइनस 2 गुणे y की वैल्यू है 5/2, 5/2 बराबर में आपका 11 है। ठीक है, तो देखिए आपका 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 एक 2, 2 दूनी 4, बचता आपके पास 3 दूनी माइनस का 6 और 5 केवल बच जाएगा बराबर में -11। तो 6 5 -11 और -11 दोनों आपस में क्या आए, बराबर आए। इसका मतलब है कि हमारे जो भी मान निकले हैं वो 100% सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरी तरह से सॉल्व हो गए। इसी तरह के आगे के भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, इसमें भी वही काम करना है जो अभी हमने पिछले क्वेश्चनों में किया है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि ये आपका समीकरण 1 है मान लीजिए, और ये आपका समीकरण 2 है। ठीक है, अगर समीकरण 1 और 2 को हमें सॉल्व करना है तो या तो हमें x वाले जो अंक है वो बराबर होने चाहिए, या तो y वाले अंक बराबर हो। उसके लिए हमें बराबर करने के लिए समीकरण 1 में या तो आप 3 से गुणा कर दीजिए या 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से हमारा गुणा करने से यह फायदा होगा कि हमें निशान नहीं बदलना होगा, आपका ये धन और ऋण कट जाएंगे। ठीक है, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y बराबर 2 7 14, और ये आपका वैसे का वैसा रहेगा 3x माइनस 2y बराबर 11। धन ऋण कट जाएंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x, और इसको हम जोड़ेंगे 4 1 5, 1 1 2, तो 5 5 25, x बराबर आ गया 5। अब x का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, 1 में रखना आसान होगा इसलिए समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख देते हैं समीकरण 1 में, यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस y बराबर 7, धन से ऋण में जाएगा बराबर में, तो 7 माइनस 5, तो y बराबर आपका आ जाएगा 2। अब हमें उत्तर की जांच भी करनी है, तो करते हैं उत्तर की जांच। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर की जांच। तो हम समीकरण 1 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 से जो कि है x प्लस y बराबर 7। तो x का मान 5, y का मान 2, यहाँ पर रखेंगे 5 प्लस 2 बराबर में 7 है। तो देखिए 7 बराबर 7 आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर है वो सही है। ठीक है, तो आपका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब सॉल्व करेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा और ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है,
अब हमें या तो x काटना होगा या तो y काटना होगा। उसके लिए दोनों के मान बराबर होने चाहिए, या तो x के मान या तो y के मान। तो समीकरण 1 में हमें 2 से गुणा करने पर आराम ये होगा कि 2 दूनी 4 हो जाएगा, धन और ऋण आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो गुणा कीजिएगा, 2 7 14x, यहाँ से आ जाएगा 14x, 2 दूनी 4y, तो माइनस का हो जाएगा 4y, 2 1 2। बाकी हमने कोई चेंज किया नहीं है, वैसे का वैसा आपका लिखा रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 15। तो दोनों का आपके कट गए। ठीक है, 14 और 3 कितना हो गया, 17x, बराबर में 15 2 17, 17 1 17 कट गया, तो x की वैल्यू निकल के आई 1। अब x का मान आप 1 में रखिए, 2 में रखिए, किसी में भी रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, कहाँ पर रखेंगे, इस जगह पर, तो हो जाएगा 7 गुणे 1 माइनस 2y बराबर 1। तो ये हो जाएगा 7 1 7 माइनस 2y बराबर 1, धन से आपका ऋण में जाएगा, तो माइनस 2y बराबर 1 माइनस 7, तो माइनस 2y बराबर आ जाएगा माइनस का 6, क्योंकि 7 में से 1 घटेगा, माइनस से माइनस तक कट ही जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, जिससे y बराबर आपका आ गया 3। अब लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, तो उत्तर की जांच हम कर देते हैं समीकरण 1 से ही। समीकरण 1 से कितना है, 7x 2y बराबर 1, तो 7 गुणे x का मान आपका 1 आया, माइनस 2 गुणे y का मान आपका 3 आया, जिसमें बराबर में है 1, तो 7 1 7, 3 दूनी 6, और बराबर 1, तो देखिए 1 बराबर 1 आ गया। इसका मतलब आपका आंसर 100% सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि 2 अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का योगफल 121 है तथा अंकों में अंतर 3 का है। ठीक है, संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, अगर कोई 2 अंकों वाली संख्या है तो उसमें दहाई और इकाई के अंक तो होते ही हैं। ठीक है, तो हम मानेंगे, माना दहाई का अंक क्या मान लेते हैं, x, और इकाई का अंक हो जाएगा y। तो संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, संख्या क्या बनेगी, दहाई में 10 होता है, यानी 10x प्लस y, ये आपकी संख्या हो गई। अब अंक पलटने पर, अंक के क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या, तो लिखेंगे अंक के क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, x की जगह पर y आ जाएगा और y की जगह पर x आ जाएगा, ये होगा। ठीक है, अब लिखेंगे प्रथम शर्त मतलब पहली बार कही हुई बात, या आप प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसने कहा है किसी संख्या, और संख्या भी कौन है, 10x प्लस y, संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या कौन सी है, 10
y प्लस x का योग, दोनों का योग कितना है 121 है। अब यहाँ पर देखिए 10x और 1x कितना हो गया 11x प्लस 10y 1y हो जाएगा 11y बराबर में हो जाएगा 121। अब यहाँ से 11 हम कर लेते हैं कॉमन, तो बनेगा x प्लस वाई बराबर 121। काटेंगे 11 एक बार में कटेगा तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 11। ये हो गया आपका समीकरण 1। ठीक है, अब लिखेंगे द्वितीय शर्त से। क्या लिखेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त क्या है, कहा गया अंकों में अंतर 3 का है, तो 3 में 3 का जो अंतर यानी दोनों के अंकों का अंतर मतलब घटाना, कितना है 3 है, ये 3 है आपका। ठीक है, ये कितना है 3, तो ये बन गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आ जाते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, या लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो आपका समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 11 और x माइनस वाई बराबर 3। y से y आपके कट जाएंगे क्योंकि विधान ऋण में है। ठीक है, x और x दोनों मिलकर हो जाएंगे 2x बराबर 11 और 3 कितना हो जाएगा 11 3 14, 2 1 2 2 7 14, तो x बराबर तो आ गया आपका 7। अब x का मान आप समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख सकते हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे इस जगह पर, तो 7 प्लस वाई बराबर 11, तो y बराबर 11 माइनस 7 हो जाएगा, जिससे y बराबर आ जाएगा 7 4 11, तो आ जाएगा 4। अब उसने पूछा है संख्या, पूछा है संख्या, तो संख्या आपकी क्या है 10x प्लस वाई, तो 10x की वैल्यू 7 है प्लस y आपका 4 है, तो 10 7 70 और 4 कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो बेहतरीन क्वेश्चन था बच्चों, और आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, ऐसा ही अगला क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है, दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। तो सबसे पहले हम संख्या के अंकों को मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक क्या हो जाएगा x, इकाई का अंक, इकाई का अंक y, संख्या आपकी क्या बन जाएगी, संख्या बनेगी 10x प्लस y। अब लिखेंगे अंक उलटने पर बनी संख्या, तो लिखेंगे अंक उलटने पर, अंक उलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी, अंक उलट जाएंगे, मतलब x की जगह पर y आ जाएगा, y की जगह पर x आएगा। ठीक है, अब लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त में क्या कहा है कि 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 19 है, अंक आपके x और y है, तो इन अंकों का जो योग है वो आपका 19 नहीं 9 है, समीकरण हो जाएगा आपका 1। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से
द्वितीय शर्त में कहा गया कि दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या, उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या आपकी कौन सी है? 10y प्लस x। ये उलट देने पर प्राप्त हुई जो संख्या है मूल संख्या से, मूल संख्या आपकी ये मूल संख्या है, ये आपकी जो है मूल संख्या है, कितनी है? 10x प्लस y, मूल संख्या से 27 अधिक है, ये कहा गया। इसको थोड़ा हमें सॉल्व करना है, तो ये आपके एक्स वाई वाले धन से ऋण में चले आएंगे, तो हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस y बराबर में आपका 27। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 10x से 1x जाएगा, माइनस का हो जाएगा 9x, और 10y से 1y जाएगा तो माइनस का हो प्लस का हो जाएगा 9y बराबर 27। यहाँ से हम 9 केवल कॉमन करेंगे तो माइनस का x प्लस का y बराबर में होगा 27। तो 9 एकन्नम 9, 9 त्रिक 27, जिससे माइनस x प्लस y बराबर हो जाएगा कितना? 3 आ जाएगा 3। ये होगा आपका समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 आपका बिल्कुल फ्रेश है, x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण 2 आपका है माइनस का x प्लस वाई बराबर 3। तो देखिए ये आपका माइनस का और ये आपका प्लस का, तो एक्स वाई आपके कट जाएंगे, तो y और y कितना हो गया? 2y, ये दोनों जुड़ेंगे, 9 3 हो जाएगा 12, 2 छंग 12, जिससे y का मान आपका आ गया 6। y का मान 6 आया, उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे कहाँ पर? इस जगह पर, तो हो जाएगा x प्लस 6 बराबर 9, तो x बराबर 9 माइनस 6 आएगा क्योंकि इधर धन से ऋण में जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3। उसने मूल संख्या पूछा था, तो मूल संख्या आपकी क्या हो जाएगी? मूल संख्या क्या थी? मूल संख्या 10x प्लस y था, तो 10x की वैल्यू आपकी 3 है, y का मान आपका 6 है, तो 10 3 30 और 6 कितना हो जाएगा? 36। ये होगा आपका आंसर, ये आपकी मूल संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, ये आपसे उम्मीद है। ठीक है, और आप अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि यदि एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1 होता है। यदि केवल हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें जो ज्ञात करना पहले उसे हमें मानेंगे। ठीक है, तो माना भिन्न। भिन्न क्या होती है? जिसमें अंश और हर दोनों विद्यमान हो, यानी कि x/y, ये हमारी भिन्न हो गई। अब लिखेंगे प्रथम शर्त से। क्या है प्रथम शर्त? ये आपकी भिन्न हो गई x और ये y। कहा गया भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए, तो हमने क्या किया? एक जोड़ दिया। हर में एक घटा दिया जाए तो हमने एक घटा दिया, और बराबर उसका मान हो जाता है किसके बराबर? 1 के बराबर। अब यहाँ पर तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। y वाला एक तरफ करेंगे, गिनती एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कि x माइनस वाई बराबर माइनस का 1 और माइनस का 1 इधर साइड में चला जाएगा। इससे x माइनस वाई बराबर मिलेगा -2। इसको मानेंगे समीकरण 1। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय
शर्त से। द्वितीय शर्त है क्या? यदि केवल हर में एक जोड़ दिया जाए तो पहले आपकी जो भिन्न थी वो है x बटे में y, हर में केवल एक जोड़ दिया जाए तो उसका मान कहा गया कि 1/2 हो जाता है। तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर y प्लस 1। तो यहाँ से आएगा 2x धन से ऋण में चला आएगा माइनस y बराबर 1। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 है आपका x माइनस वाई बराबर में माइनस का 2, और दूसरा समीकरण 2x प्लस वाई बराबर माइनस का है, यहाँ पर -1 बराबर में आपका है 1। ठीक है, अब इसके निशान बदलेंगे, धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, धन है तो ऋण। ये तो दोनों आपके y और y धन ऋण कट गए। 2x से 1x जाएगा तो माइनस का x बराबर -1 -2 हो जाएगा -3। माइनस से माइनस कटेगा तो x बराबर आ जाएगा 3। तो हमें x की वैल्यू पता चल गई। x का मान हम समीकरण किस में रख सकते हैं? x का मान समीकरण में 1 में रख देंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर कहाँ पर रखना है? इस जगह पर। तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2, धन से ऋण में जाएगा तो माइनस वाई बराबर -2 -3, तो माइनस वाई बराबर आ जाएगा -5। माइनस से माइनस कटेगा तो वाई बराबर होगा आपका 5। उसने पूछा था भिन्न क्या होगी, तो भिन्न हमने माना था x बटे वाई, जिसमें x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बल्कि इसमें क्वेश्चन 15 तक दिए गए हैं। बाकी के क्वेश्चन को हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि एक भिन्न ऐसी है कि यदि उसके अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 5 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम भिन्न मानेंगे। माना भिन्न, भिन्न ऐसी संख्या है जिसमें अंश और हर दोनों होते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त क्या है कि जो भिन्न है क्या है, उसके अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए। तो हमने अंश और हर दोनों में एक जोड़ा तो उसका मान कहता है कि 4/5 के बराबर हो जाता है। इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 5 बराबर 4y प्लस 4। तो हम x वाले एक तरफ करेंगे, मतलब चर एक तरफ करेंगे, अचर एक तरफ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 4y बराबर में 4, धन से ऋण में चला जाएगा तो यहाँ से आएगा 5x माइनस 4y, 5 से 4 घटाएंगे तो माइनस का 1, ये बनेगा आपका समीकरण 1। ठीक है, अब लिखेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त में क्या कहा गया? यदि अंश और हर दोनों में 5 घटा दिया जाए। चलिए घटा देते हैं। अंश और ये हर हैं, दोनों में हमने क्या किया? 5 घटा दिया तो कहा गया उसका मान 1/2 हो जाता है। इसका भी तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और 2 पंचे 10 बराबर y माइनस
5। तो चर को एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई, धन से ऋण में चला आएगा, और माइनस का 5 प्लस का 10, इससे आ जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 10 में से 5 जाएगा 5। ये बनेगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 कितना है 5x माइनस 4y बराबर में माइनस का 1, ये आपका समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण आपका 2x है, 2x माइनस वाई बराबर 5, ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब देखिए इन्हें हमें सॉल्व करने के लिए या तो आपके x वाले बराबर होते या तो आपके y वाले बराबर होते। y वाला बराबर करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 4 से गुणा कर दें, किसमें समीकरण 2 में 4 से गुणा कर दें तो आराम से y वाले अंक बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका वैसे का वैसा 5x माइनस 4y बराबर माइनस का 1। ठीक है, 4 गुणा करेंगे, 4 दूनी 8x माइनस 4y बराबर 4 पंचे 20 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, धन है तो ऋण, ये दोनों आपके कट गए, और 8 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3x, 20 और 21 माइनस का 21 हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, 3 एक अन्नम 3, 3 सतह 21, जिससे x बराबर निकल के आया कितना 7। अब x का मान 7 है, उठाकर हम समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि 2 में रखना आसान है। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं, कहाँ पर, इस जगह पर। तो 2 गुणे 7 माइनस वाई बराबर में हो जाएगा 5। तो 7 दूनी 14, और उसके बाद माइनस वाई बराबर 5। तो माइनस वाई बराबर 5, धन से ऋण में चला जाएगा 14। तो यहाँ से माइनस वाई बराबर आपको मिलेगा क्या, 14 से 5 घटा देंगे तो मिल जाएगा आपको 9 माइनस का, माइनस से माइनस कटेगा, जिससे y बराबर आपको मिल गया 9। ठीक है, उसने कहा था भिन्न बताइए, तो जो हमने भिन्न मानी थी वो थी आपकी x बटे y। तो x की वैल्यू आपके पास 7 है और y की वैल्यू 9 है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। ठीक है, जिससे उनकी भी तैयारी प्रॉपर वे से हो सके। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल इसी समय तक, इसी समय पर। ठीक है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।